हैदर खान बाबा जी। हैदर खान बाबा नाम से लोग समझते हैं कि शायद मुसलमान होंगे इसलिए खान शब्द लगा हुआ है, जबकि ये बात नहीं है। ये हैदर खान नाम की एक वैली है और उसी वैली में एक गांव बसा है, उस गांव का भी नाम हैदर खान है। ये हैदर खान गांव रानीखेत नैनीताल के लगभग बीच में पड़ता है। हल्द्वानी से जब आप नैनीताल रानीखेत जाएंगे तो उसके आसपास में पूछने से पता चल जाता है। उधर उत्तराखंड के लोग ऐसे 3 महापुरुषों को उत्तराखंड का भगवान श्रद्धा से मानते थे और कोई सिद्ध योगी कहते थे। उनमें से एक महाअवतार बाबा थे जिन्होंने कहीं आश्रम नहीं बनाया। आप लोगों ने लाहिड़ी महाशय जो श्यामाचरण लाहिड़ी का चरित्र सुना है पहले, उसमें आपने सुना था कि वो गुफा में बुलाए थे श्यामाचरण जी जो लखनऊ से रानीखेत ट्रांसफर हो गया था, जिनका वो एक हिमालय के ऊपर चढ़ करके गुफा में गए थे, वहीं से बुलाया था महाअवतार बाबा ने। तो वहां गए थे तो उनकी दीक्षा हुई थी, योग की शिक्षा हुई थी। वो महाअवतार बाबा थे। वो अब भी हैं और कहाँ हैं कुछ नहीं पता रहता है, किसी को चाहे तो दर्शन देते हैं। दूसरे नीम करोली बाबा और तीसरे हैदर खान बाबा, ये तीनों ही संत उत्तराखंड में बड़े अलौकिक विभूति माने जाते हैं। नीम करोली बाबा का चरित्र आप सुन चुके हैं, महाअवतार बाबा का आपने श्यामाचरण लाहिड़ी के प्रसंग में श्रवण किया था। अब आपको हैदर खान बाबा की बात सुनाई जा रही है कि हैदर खान बाबा सर्वप्रथम जो दर्शन दिए थे सन 1860 में और 1922 तक रहे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि 62 वर्ष रहे वो। और उन्होंने पहले ही बतला दिया था कि मैं फला तारीख को उस दिन इतने बजे मैं अंतर्धान हो जाऊंगा। तो पहले ही बता दिया था और वो उसी टाइम पर गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। और रानीखेत से 5 किलोमीटर दूर एक आश्रम है, हैदर खान बाबा का मंदिर और आश्रम भी है। तो वो ऐसी भव्य जगह पर बना हुआ है जहाँ से सुंदर सुंदर हिमाच्छादित शिखर नंदा देवी आदि के माउंट दिखलाई पड़ते हैं। कुमाऊं माउंट नंदा देवी का और बहुत सारे शिखर दिखलाई पड़ते हैं। उनको देखने के लिए और हैदर खान बाबा को समाधि को प्रणाम करने के लिए वही समाधि भी बनी हुई है। लोग आते हैं और सबसे ज्यादा विदेशी लोग आते हैं। विदेशियों से पूछा जाए कि आप कैसे आए, आपको किसने बताया, तो वो कहते हैं कि हमको स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिया और बाबा ने दर्शन दे करके स्वयं हमको बुलाया, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। हजारों की संख्या में विदेशी आते हैं। ऐसे ही नीम करोली बाबा के पास विदेशी बहुत अंग्रेज लोग आते थे। महाअवतार बाबा तो सुलभ नहीं है कि कोई उनके पास आता रहे, लेकिन हैदर खान बाबा का दर्शन करने के लिए भी बहुत विदेशी आते थे, हजारों आज भी आते हैं। उनका जो हैदर खान बाबा का मंदिर आश्रम है रानीखेत से 5 किलोमीटर दूर, वहां पर विदेशियों की भीड़ लगती है। उनकी समाधि का दर्शन करते हैं और हिमाच्छादित शिखरों का दर्शन करते हैं और खूब वहां पर खुशी मनाते हैं, कीर्तन भजन होते हैं। जैसा कि उन्होंने पहले बता दिया था, उसी तरह से वो अंतर्धान हुए थे। और खास बात ये थी कि उस समय जो उन्होंने लीला की, उसी प्रकार की लीला करने वाले, बिल्कुल हूबहू ऐसे बोलने वाले, केवल चेहरा का अंतर था, एक दूसरे संत, मैंने भी बताया ना कि 1922 तक थे वो। अब उसके बाद आप सोचिए 1970 मतलब 48 वर्ष बाद, 48 वर्ष बाद फिर से बाबा प्रकट हुए, लेकिन चेहरा दूसरा था और कुल 20 वर्ष की आयु के थे। तो उन्होंने बतलाया कि मैं वही हूँ हैदर खान बाबा जो 48 वर्ष पहले अंतर्धान हो गए थे, 62 वर्ष तक जो हिमालय पर लीला करते रहे और भक्तों के ऊपर कृपा करते रहे, संकटों से निवारण करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, भागवत भक्ति योग और ज्ञान आदि की शिक्षा देते रहे, वही हैदर खान बाबा मैं हूँ। उन्होंने बतलाया 1970 से 1984 तक 14 वर्ष तक उनका दर्शन मिला था भक्तों को। और
और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 1970 में जब प्रकट हुए हैंडा खान बाबा, तो ये किसी भी माता पिता के माध्यम से नहीं आए। ये जो मैंने बताया हैंडा खान गांव है, वहां पर एक नदी है गौतम गंगा। उस गौतम गंगा नदी के पास में हैंडा खान जो गांव है, उसी गांव में एक ऊंचा पहाड़ है। उस ऊंचे पहाड़ में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर वो प्रकट हुए थे, 20 साल के थे। और सब लोगों ने देखा तो कोई दिव्य संत है, बड़ा तेज है मुंह पर। तो लोगों ने प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना किया कि बाबा आप यहाँ रहें। तो उन्होंने कहा देखो, मेरा शरीर सांसारिक मनुष्यों के तरह से सुख भोगने के लिए नहीं है, मेरा शरीर सेवा करने के लिए भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ है। और मैं सेवा कार्य भी करूंगा, अष्टांग योग सिद्ध है वो भी बताऊंगा, सिखाऊंगा, ज्ञान और भक्ति की बातें भी सिखाऊंगा। और जिस समय बाबा प्रकट हुए थे वहां हैंडा खान पहाड़ की गुफा में, उसी समय वे और भी कई जगह प्रकट हुए। जैसे जयपुर में, राजस्थान में जयपुर में उसी समय तारकेश्वर बाबा नाम से वो प्रकट हुए। अर्थात वो कई जगह एक साथ प्रकट होते थे। तारकेश्वर नाम इसलिए रखा गया कि वहां ताड़ का एक वृक्ष था, उसके नीचे वो प्रकट हुए और भक्त लोगों ने उनका दर्शन पाया, तो तारकेश्वर बाबा उनका नाम रख दिया गया। रूप रंग बिल्कुल वही था। पहले तो वो अंतर्धान हो गए थे, दूसरे वाले जो है इनकी समाधि बनाई गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, समाधि उनकी भी थी, उसी जगह उनकी बनाई गई। तो उनकी शक्ति ऐसी थी कि वो चलते चलते अदृश्य हो जाते थे और जहां भक्त लोग बहुत पुकारते थे वहीं आकर के दर्शन दिया करते थे। और लोगों ने इन तीनों संतों के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति का दर्शन किया। महाअवतार बाबा, नीम करोड़ी बाबा, हैंडा खान बाबा, तीनों ही हिमालय पर रहने वाले संत। तो इनमें से सर्वसुलभ तो हुए नीम करोड़ी बाबा, और महाअवतार बाबा अत्यंत दुर्लभ, बहुत कम लोगों को दर्शन मिला उनका। और हैंडा खान बाबा के विषय में विदेशी लोग ज्यादा जानते हैं। वो कहते हैं हिमालय के उच्च से उच्च शिखर पर उनकी उपस्थिति होती है और वो स्वप्न देकर बता देते हैं कि मैं इस जगह पर तुमको मिलूंगा। उस समय वो भक्त खींचे चले आते हैं, जैसे उनको कोई खींच रहा हो, और वो वहां पर प्रकट होकर के उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनका संकट दूर करते हैं। अब वो किसके अवतार हैं और कितनी इतनी शक्ति उनके पास कहाँ से है, ये तो भगवान ही जान सकते हैं। इसके विषय में कोई बता नहीं सकता है। हाँ, इतना सब मानते हैं कि वो सिद्ध योगी, कई तो कहते हैं कि वो देवता हैं, कई कहते हैं कि वो भगवान ही है। ये तीनों ही संत जो मैंने पहले बताया आप लोगों को कि नीम करोड़ी बाबा, महाअवतार बाबा, हैंडा खान बाबा, तीनों ही हिमालय की विभूति माने जाते हैं। तो उनमें से नीम करोड़ी बाबा का तो आश्रम वृंदावन में है ही, बड़ा प्रसिद्ध है परिक्रमा मार्ग में। इसी तरह से हैंडा खान बाबा ने भी वृंदावन में अपना आश्रम बनाया। वृंदावन में आप लोगों ने रंगनाथ मंदिर का दर्शन किया होगा, तो उसके बगल में ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड के एक तरफ, इस तरफ जो है दक्षिण दिशा में रंगनाथ मंदिर है और उत्तर दिशा में हैंडा खान बाबा का मंदिर है। तो हैंडा खान बाबा के विषय में ये सभी उत्तराखंड वासियों का एक ही मत है कि वो किसी माँ के पेट से नहीं पैदा हुए थे। जो दूसरे वाले हमने बताया 1970 से 1984 तक जो 14 वर्ष तक जिन्होंने दर्शन दिया, उनके विषय में सभी का कहना है कि वो माँ के पेट से नहीं पैदा हुए, गुफा में अपने आप प्रकट हुए थे। 1860 से 1922 तक, तो उतनी पुरानी बात तो बताने वाले भी कोई नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके विषय में कोई नहीं जानता है कि वो किसके बेटे थे, किस जाति के थे, कहाँ जन्म लिया था, उनके विषय में कोई नहीं जानता। अब ये तो 20 वर्ष में की अवस्था में जो दिखलाई पड़े थे, इनके विषय में तो लोगों ने बहुत खोजबीन किया कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन सा गांव है, बड़ा लोगों ने खंगाला, बहुत पता किया, लेकिन आखिर में सबको यही मानना पड़ा कि गुफा में ही प्रकट हुए थे। यहाँ वृंदावन में जो आश्रम है, यहाँ वो पहले कभी कभी आए थे, अब तो उनके भक्त लोग यहाँ आश्रम में रहते हैं। उनके विषय में एक कहना है उनके भक्तों का कि वे एज
एजलेस अर्थात आयु का कुछ पता नहीं था, कितनी आयु थी। वो देखने में 20 साल के लगते थे, लेकिन अब उनकी आयु तो पता नहीं कितनी थी, क्योंकि जो पहले वाले थे 62 वर्ष तक लोगों को दर्शन दिया था, और 1922 में वो शरीर नहीं छोड़ा था, अंतर्धान हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि समाधि बाद वाले की बनी, पहले वाले की समाधि नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बतलाया था कि हाँ मेरा मंदिर रहेगा। एजलेस वाली बात जो मैंने बताया, इसी तरह से एक विचित्र बात ये भी थी कि वो लगातार एक आसन पर बैठे हुए महीनों तक आंखें खोले भक्तों के सम्मुख बैठे रहते थे, हिलते डुलते नहीं थे। हाँ, यदि आवश्यकता समझते थे तो अंतर्धान होते थे। इस तरह से कहा जाए तो स्लीपलेस एजलेस थे, निद्रा रहित और आयु रहित, ये विशेष बात थी। और शक्ति, सामर्थ्य, सिद्धि, कुंडलिनी की जागृति, ये सब तो उनकी अचरज करने वाली थी, अलौकिक महान विभूति थे। बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हुई हिमालय पर, जैसे कोई दुर्घटना घट रही हो और विज बाबा उस समय उधर से गुजर रहे हो, तो केवल हाथ उधर कर देने से वो संकट टल जाता था लोगों का। ऐसा सबको विश्वास है कि हैंडा खान बाबा सब कुछ करने में सामर्थ्यवान थे। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत बार ये करके दिखलाया। लोगों की मान्यता ये है कि अभी भी वो प्रकट होकर दर्शन देते हैं जो उनके भक्त हैं, और यदि प्रकट नहीं होते हैं तो स्वप्न में उनको निर्देश करते हैं, गाइड करते हैं स्वप्न में। इसीलिए तो विदेशी लोग इतने आते हैं उनकी समाधि का दर्शन करने, उनके मंदिर का दर्शन करने। और उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को तो स्वप्न में दर्शन होता रहता है। ये अलौकिक यौगिक शक्ति वाले योगी महापुरुष हैं, भागवत साक्षात्कार भी करते हैं, परोपकार भी करते हैं, और जनता का भला करते रहते हैं। अंतरिक्ष में भी रहते हैं, पृथ्वी पर भी रहते हैं। इन लोगों की सामर्थ्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, इनको तो हम नमन करते हैं। एक बार ये दूसरे वाले बाद में प्रकट हुए थे, जो केवल 14 वर्ष दर्शन दिए थे, 1970 से 1984 तक। उन हैंडा खान बाबा के ऊपर एक बार मुकदमा किया गया था कोर्ट में, और उनसे कहा गया था कि आप जो बताते हो कि आप पुराने वाले हैंडा खान बाबा हो, ये लोगों में अफवाह फैला रहे हो, ये भ्रम फैला रहे हो, आप कोर्ट में चल करके प्रमाणित करिए। तो उस समय कोर्ट में उपस्थित होकर के उन्होंने जज के सम्मुख कई ऐसे अकाट्य प्रमाण दिए, जिन प्रमाणों के कारण लिखा पढ़ी के साथ लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ ये वही बाबा हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बतलाए जो कोई बता ही नहीं सकता था। तब वो उनका पुराना वाला आश्रम बाबा का, पुराने वाले हैंडा खान बाबा का आश्रम नए वाले हैंडा खान बाबा को दे दिया गया, और ये विश्वास सब लोगों ने कर लिया और मान लिया गया कि हाँ ये बाबा वही हैं और इन्होंने कायाकल्प किया है।